बेखौफ है कि अगर इन केस हमको कुछ हो भी जाता है तो पूरा सोशल मीडिया, पूरे जनता, पूरा समाज हमारे साथ है। इसलिए आज हम लोग लड़ पा रहे हैं आप लोगों की बदौलत। चलिए, कागज एविडेंस ये तो फाइलें तो रखनी पड़ती हैं। अच्छा तो निकी जी, इसको क्या इत्तेफाक माने कि आज सबसे अहम गवाही है, यानी पुष्पदीप आज दूसरी बार गवाही दे रहे हैं और आज यहाँ पे पुलकित आर्य का परिवार भी आया है। तो सरिता रानी जी कह रही थी, आप भी कोर्ट परिसर में थे, कि इस समय जो है उनका जो चैट्स है, जिसको लेके डिफेंस के वकील भी घूम रहे हैं, जो अंकिता भंडारी और पुष्पदीप के बीच चैट्स हुआ, उसका क्या मतलब है? ये तो मर्डर का केस चल रहा है, अगर उनके बीच कुछ भी संबंध था, कुछ इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा। देखिए, ऐसा था कि इनके पास शुरू से ही एक ही तरीका था कि ये पुष्पदीप को किसी न किसी ढंग से लपेटे कि पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता अक्यूज़ नहीं है, अक्यूज़ जो है पुष्पदीप है। और पुष्पदीप और उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे अंकिता के, और उसी वजह से परेशान होकर शायद उसने आत्महत्या कर दी। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए उन्होंने जी जान लगा रखी है। पुरानी चैट निकाली हुई है अंकिता और पुष्पदीप की, जिनका कोई मतलब नहीं है इस मुकदमे से। आपको पता है कि सारी चीज़ें प्रूव हो गई भाई। इन्हीं की निशानदेही पे बॉडी रिकवर हुई। जब चार गए थे, इन्होंने खुद ही बताया कि भाई बॉडी हमने उसको धक्का वहाँ पे दिया है, वो सारी चीज़ रिकवर वहाँ से हुई, तो वो प्रूव हो गई सारी चीज़ें। जो डॉक्टर्स के बयान हो गए उनमें सारी चीज़ निकल के आ गई कि मौत से पहले जो कारण बताया कि पानी में डूबने से मौत हुई, लेकिन उससे पहले जो चोटें लगी हैं उसमें फोर्सफुल पुश दिया गया था। तो किसने दिया जब ये चार लोग थे? तो तमाम सवाल है, ये अंतिम प्रयास है इनका। अंतिम प्रयास है कि किसी ढंग से पुष्पदीप की चैट से कोई कमजोरी निकाल के लाए और इस मुकदमे को ये आत्महत्या की तरफ ले जाए। तो इसलिए पूरी जान लगा रखी है इन्होंने, बाकी कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, तो जैसा आप भी कह रहे हैं पुष्पदीप और अंकिता के बीच चैट से उसी को लेकर इशू, तो फिर वकालत की दृष्टि से तो ये हत्या का मुकदमा है और हत्या का मुकदमा इसमें चल रहा है, तो फिर ये थोड़ा पॉलिटिकली भी ऐसा लगता है कि ये लोग बीजेपी सरकार से जुड़े हुए लोग रहे हैं पूर्व में, तो ये इस तरह शायद थोड़ा सा एडवांटेज लेने की कोशिश की जा रही है कि अंकिता भंडारी के केस का कुछ लोगों में इस तरह मैसेज चला जाए कि वो चरित्र सही नहीं था या सुसाइड किया जा सकता है, इस तरह का ही लग रहा है। फिर कोर्ट की दृष्टि तो नहीं है ना कुछ मैंने। अब देखिए, चरित्र हनन करने के अलावा और मुकदमे को घुमाने के अलावा तो कुछ कर नहीं सकता ना विपक्षी, क्योंकि एविडेंस तो उनके खिलाफ ही हैं सारे। जितने भी एविडेंस हैं, जितनी भी गवाही यहाँ पे पड़ी, आप तो रेगुलर आते हैं यहाँ पे, जितने भी गवाही थे उन्होंने सबने कहा है कि उन लोगों का किस तरह का व्यवहार था, किस तरह से दुराचार किया गया, किस तरह से लास्ट में उसकी ऑडियो भी तो सुने आपने, जब वो कह रही कि मेरा बैग छोड़ के आ जाओ ऊपर। तो सारी चीज़ ये बता रही हैं कि बहुत कुछ गलत हो रहा था और बाद में इन्होंने उसको मार दिया। अब इन्होंने प्रयास तो करना ही है, जो उनके वकील होंगे उनको अधिकार भी है कि भाई वो बचाने का प्रयास करें, तो वो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बाकी। अच्छा निखिल जी, इसमें लगभग जो अहम गवाह थे, इनमें पुष्पदीप की एक अहम गवाह था, इससे पहले सब हो चुके हैं, तो आपकी नज़र में अब आने वाले दिनों में बहुत सारे गवाहों के बयान होंगे, तो क्या यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट को भी गवाह के तौर पर? देखिए, हमारे हिसाब से अभी 2-3 गवाह हैं इसमें। एक चंद्र किरण है, वो पहले भी उसके लिए समन हुआ था लेकिन उसकी गवाही नहीं हो पाई। एक और रह गया है, एक रेणु बिष्ट जी रह रखी हैं भाई। वो रिजॉर्ट तोड़ा गया तो कहीं ना कहीं, हालांकि उनको यहाँ पे अक्यूज़ नहीं बनाया गया, उन्हें गवाही बनाया हुआ है, लेकिन वो भी रखेंगी, अपनी बात तो रखेंगी। और एक जो वीआईपी के रूप में देखा 91 नंबर का, जिनका नाम धर्मेंद्र प्रधान और धर्मेंद्र कुमार है, उनकी भी गवाही होनी है कि वो क्यों आए थे। तो ये मेरे को लगता है ये 2-3 लोग ज़्यादा अहम हैं। अच्छा, वो जो सरकारी वकील अवनीश नेगी है, उन्होंने जिसमें अतिरिक्त धारा का केस लगाया, हाई कोर्ट में अपील किया था, उसमें कुछ जानकारी है? वो पिटिशन फाइल हो गई है हाई कोर्ट में, और उसमें जब सुनवाई आएगी और जिस तरह से यहाँ पे मुकदमा चला है, जो एविडेंस आए हैं वो एविडेंस वहाँ लगेंगे। और क्योंकि उसमें 120 भी और 34 जुड़नी है, तो ये चीज़ तो यहाँ प्रूव करने का हमने प्रयास किया ही है कि इसको जो है ना पूरी कंस्पिरेसी के तहत मारा गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये वहाँ से इसको धक्का दे के आए, इसके बाद इन्होंने एक फर्जी कंप्लेंट लिखाई पटवारी के यहाँ कि गुमशुदा वाली, वहाँ ये पकड़े गए। कंस्पिरेसी तो थी, देखिए, तभी तो पकड़े गए। अगर ये दिल से साफ होते तो जाके बताते ना कि वो गिर गई या जो भी हुआ। इन्होंने फर्जी कंप्लेंट लिखाई, उसके बाद रिजॉर्ट में जाके फर्जी ढंग से बोला कि खाना बना दो 4 लोगों के लिए, ये बोला कि खाना हम दे के आएंगे, जबकि वो कमरे में नहीं थी। तो कंस्पिरेसी तो थी इनकी, शाम को ही उसी बहाने से मारने के लिए ले गए थे उसे। तो मुझे लगता है कि वो सेक्शन जुड़ जाएंगे और फिर तब केस और स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, फिर अब आपसे काफ़ी बात होगी, आप कोर्ट में मौजूद थे, तो आज पुष्पदीप के लिए भी काफ़ी अहम दिन था। मतलब सामान्य तौर पर आदमी कितना भी मजबूत हो, कोर्ट में थोड़ा सा
परेशानी हो सकती है। तो चरित्र को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे तो कैसा लगा उनका जो गवाही थी? देखिए भाई, ऐसा है ना, हमारा तो एडमिशन है कि वो प्रेमी प्रेमिका थे। जी। अब प्रेमी प्रेमिका आपस में किस तरह की बात करते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, हर एक आदमी करता है। तो अगर किसी को सवाल उठाने हैं तो वो अपने गिरेबान में भी झांके हाँ जी, कि वो अपनी पत्नी से या अपनी प्रेमी प्रेमिका से किस तरह से बात करता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई चरित्र हनन ये लोग कर पाएंगे। हालांकि परेशान तो बेचारा हो ही रहा है भाई, उसकी पुराने जख्मों को कुरेदा जा रहा है तो दुखी तो होगा ही। लेकिन अब ये मजबूरी है, कोर्ट का एक प्रोसीजर है कि भाई जो क्रॉस एग्जामिन का ऑप्शन मिलता है विपक्षी को वो तो मिलेगा ही, वो तो सवाल पूछेंगे ही। लेकिन वो परेशान जरूर हो रहा होगा बेचारा। तो गवाही ठीक की है उन्होंने आपकी दृष्टि में? गवाही आज गवाही नहीं थी, आज तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था। गवाही तो पहले दिन हो गई थी, तो जवाब उस दिन से ही क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। उससे मतलब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने चैट में ये लिखा तो क्यों लिखा, आपने ये कॉल रिकॉर्ड करी तो क्यों करी, आपका इसका क्या मतलब था, वो उधर से ऐसा अंकिता ने क्यों बोला, वो नाराज क्यों थी। कुल मिला के घुमा फिरा के उनकी कोशिश ये है कि इसको उस तरफ ले जाया जाए कि भाई वो आपसे परेशान होकर आत्महत्या कर दी। लेकिन वो तो सारी चीज़ें पहले निकल के आई गई कि क्यों हत्या हुई है, क्या हुआ है। चलिए फिर आखिर में नेगी जी क्या सुनने, सरिता रानी जी भी यही कह रही कि मजबूत है, देखिए punishment केस मिलेगा। तो मौजूद है ही। अब तो जो एविडेंस थे भाई, जो हमारे पास साक्ष्य थे उसके हिसाब से तो मौजूद है ही। अब कुछ और साक्ष्य अगर हम जुटा पाते, जैसे वीआईपी का पता चल जाता है, रिजॉर्ट नहीं तोड़ा जाता, तो शायद कुछ और फॉरेंसिक एविडेंस निकल आते, तो फिर हम शायद दुराचार को भी प्रूव कर पाते तो और स्ट्रांग होता। लेकिन जितने साक्ष्य हैं उस हिसाब से उतना तो स्ट्रांग है ही केस। मतलब इंसाफ सजा तो इनको मिलेगी ही। अब वो कितनी क्या मिलती है वो तो कोर्ट पे निर्भर है कि कितनी मिलती है।